सो 1857 की क्रांति का आज पार्ट 4 है, जो कि कंप्लीट पार्ट होने वाला है। और हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि 22 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है और इसमें मॉडर्न इंडिया के टॉपिक में 1857 की क्रांति को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। आज ये कंप्लीट होने वाला है। 62 नंबर से आज का पार्ट स्टार्ट होगा। सो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, एटली, पामस्टन या ग्लेडस्टोन? ओके, सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर। इसका पूरा नाम भी आपको जानना चाहिए, प्लस कार्यकाल भी आपको याद रखना है। सो कार्यकाल अगर बात करें तो 1855 55 से लेकर 65 तक था। ये प्लीज़ आप कार्यकाल याद रखना कि 1855 से 1865 तक का यह कार्यकाल था। ठीक है। पामस्टन का पूरा नाम विस्कांट पामस्टन है। ठीक है, विस्कांट पामस्टन। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है। पीएम कार्यकाल बात कर लिया 1855 से 65। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसका नाम 1865 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स या कर्नल वैलेस या उपयुक्त सभी? ओके, सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये नाम प्लीज याद रखना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण लोग थे ब्रिटिश शासन में। क्लियर, तो इनका नाम भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कोई भी 1857 के विद्रोह में इन्वॉल्व नहीं था। क्वेश्चन नंबर 64, 1865 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों का सहभागिता? देखिए, जो ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ये सरासर गलत है, क्योंकि 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता का जो मिसाल दिया गया था, फिर आने वाले समय में 1857 के बाद इस लेवल का कभी हिंदू मुस्लिम एकता देखा ही नहीं गया था। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है 1857 की क्रांति, क्योंकि दोनों ने चढ़ बढ़ कर इसमें प्रतिभागिता निभाया था। ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक लीनियर एक स्ट्रेटजी की अभाव रही। ठीक है, केंद्रीय संगठन की यहाँ पर कमी रही। अगर हम बात करें तो जब 10 मई को सैनिक मेरठ से अपने मोटिव को पूरा करने के बाद टोटल 90 सैनिकों को जेल से बाहर निकाला, और निकालने के बाद अंग्रेजों से मुठभेड़ करने के बाद 11 मई को वह दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। 12 मई को जो मुगल शासक है बहादुर शाह, ठीक है, इसको इन्होंने अपना सम्राट घोषित किया। लेकिन इनकी एज उस समय 80 साल की थी, बिल्कुल वृद्धावस्था में थे, ये प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो केंद्रीय प्रतिनिधित्व की कमी थी, इसमें कोई एक महत्वपूर्ण लीडर बनकर नहीं आया। सब क्षेत्रीय लड़ाई लड़ रहे थे, कोई अपने प्रांत को लड़ने के लिए आगे आया, तो कोई अपने राज्य को बचाने के लिए आगे आया, कोई अपनी जमींदारी को बचाने के लिए आगे आया। कोई एक केंद्रीय प्रतिनिधित्व नहीं किया कि एक लीड दे सके, एक दिशा निर्देश दे सके कि लड़ाई को करनी कैसे है, युद्ध को करना कैसे है, आज़ादी लेना कैसे है। ठीक है, इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र था, बिल्कुल ऐसा देखिए नहीं कहा जा सकता। देखिए, अगर इसके हम प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो एक रफली हम इंडिया का देखिए मैप बना रहे हैं। ठीक है, जस्ट वेट। बस एक इमेजिन करना कि मैं एक इंडिया के मैप बना रहा हूँ प्लीज़। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से अगर घेरा करते हैं तो ये जो साउथ वाला पोर्शन है ना, इसमें से सिर्फ सतारा और बैरकपुर, जस्ट वेट, जस्ट वेट, क्लियर। एक रफली इंडिया का मैप है। ओके, तो यहां पर सतारा,
और ये बैरकपुर, बैरकपुर, ठीक है। ये यहाँ पर आपका, जस्ट वेट, आरा, ये पटना, क्लियर, यहाँ पर मेरठ, दिल्ली, बरेली, ओके, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, ठीक है। तो जो साउथ वाला जोन है, साउथ में सिर्फ सतारा और बैरकपुर इन्वॉल्व था 1857 की क्रांति में, बाकी नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम जगहें इन्वॉल्व था। तो ऐसा नहीं था कि सीमित क्षेत्र था, साउथ इंडिया को छोड़ दें, साउथ इंडिया को छोड़ दें तो उत्तर भारत पूरा का पूरा इन्वॉल्व था इस क्रांति में, ठीक है। लेकिन हाँ, लोगों का अपना पर्सनल मोटिव था। किसान उत्पीड़ित थे अंग्रेजों से, उनका अपना मुद्दा था। सैनिक उत्पीड़ित थे अंग्रेजों से, उनका अपना मुद्दा था। जमींदार उत्पीड़ित थे, उनका अपना मुद्दा था। वैसे भी सारे जमींदार उत्पीड़ित नहीं थे, जो उत्पीड़न में थे वो सैनिकों के साथ आए, ठीक है। तो ये मैप भी आपको प्लीज याद रखना है, ठीक है, कि किस हिसाब से कहा जाता है कि साउथ इंडिया 1857 के क्रांति का प्रतिभागी नहीं था, लेकिन आंशिक रूप से सतारा और बैरकपुर, मतलब सतारा और बैरकपुर पूर्ण रूप से था, यानी आंशिक रूप से कुछ ऐसे राज्य थे, प्रांत थे जो कि 1857 की क्रांति में इन्वॉल्व थे, पूरा साउथ इंडिया नहीं था, ठीक है। तो ये आपको मैप भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, क्लियर। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, वहीं फिर से रिपीट होकर आ गया, भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, उपयुक्त सभी, ओके। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो देखिए, भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता में कमी थी, बिल्कुल सच्चाई है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, बिल्कुल सही थे भाई। उनके लिए एक दिशा निर्देश जारी होता था, उसी दिशा निर्देश पर मर मिटने को तैयार थे। लेकिन जो भारतीय सिपाही थे, इनके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं था, अपना क्षेत्रीय मोटिव को भी लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे थे। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? फर्स्ट, जनरल जॉन निकलसंस, सेकेंड जनरल नील, थर्ड मेजर जनरल हैवलॉक और फोर सर हेनरी लॉरेंस। देखिए, जो जॉन निकलसंस है, जब सैनिकों ने दिल्ली में चढ़ाई किया और दिल्ली के मुगल शासक से बोला कि आप प्रतिनिधित्व करो, केंद्रीय प्रतिनिधित्व करो, हम आगे बढ़ने को तैयार हैं आपके प्रतिनिधित्व के तले, ठीक है। तो उन्होंने जो लड़ाई हुआ, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर लगभग 3 महीने की लड़ाई लड़ी और 14 सितंबर, याद रखना किसी बुक में 20 सितंबर है, किसी बुक में 14 सितंबर है। तो अभी हम बात करें 14 सितंबर को लेकर। 14 सितंबर को जॉन निकलसंस के प्रतिनिधित्व में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपने अंतर्गत, अपने शासन के अंतर्गत लाया, यानी दिल्ली पे विजय किया, ठीक है। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। किनका प्रतिनिधित्व था? तो जनरल जॉन निकलसंस का प्रतिनिधित्व, लेकिन ये युद्ध में चोटिल हो गए थे, तो आगे चलकर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो लखनऊ में अपना जान खोने वाले जनरल निकलसन नहीं थे, ये दिल्ली से जुड़े हुए हैं, याद रखना। और दिल्ली में विजय हासिल करने के बाद इनकी मृत्यु होती है, ये भी आपको याद रखना है। युद्ध के दौरान युद्ध में विजय हासिल करने के बाद मेजर जॉन हैवलॉक, जनरल नील और हेनरी लॉरेंस, ये लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इन्होंने लखनऊ के क्रांति में, अवध की क्रांति में 1857 वाले में अपना जान खोया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 2, 3 और 4, ऑप्शन सी सही है। 68, विचार कीजिए, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने के असफल रहा, क्योंकि कारण क्या है?
बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। ठीक है, यहाँ पर है जो क है कथन और का है कारण। तो क और का दोनों सत्य हैं क्योंकि का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है क और का दोनों सत्य है परंतु का क सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी क सत्य है और का असत्य है। डी क असत्य है परंतु का सत्य है। ओके, क्लियर, जस्ट वेट। अब आपको पूरा दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप फिर से पढ़ो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ तो रहे होते हैं लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है टाइमिंग कि हम मिस कर देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमको दिखता है क्वेश्चंस ऐसा। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, सच्चाई है यह। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था, अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे, बिल्कुल सही है दोनों। भाई अंग्रेजों के चंगुल से निकलकर फिर हम मुगल के चंगुल में चले जाएंगे, तो कोई भी जो जमींदार था या लोकल शासक था वो मुगल शासक का या किसी शासक का साथ क्यों देगा, आप बताओ। एक तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है, एक हम पे शासन कर रहा है, दूसरा हम पे शासन किया था, तो हम इसका साथ अगर देते हैं तो इसका शासन फिर हम पे लागू होगा। ठीक है, तो क्या परिवर्तन हुआ, हमको तो किसी न किसी के अंतर्गत ही रहना है, किसी न किसी के तले ही रहना है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, तो क्यों क्यों इनका साथ देंगे। लॉजिकल चीज़ है, आप प्लीज़ समझना इस बात को। लोग अक्सर कहते हैं कि ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, भाई अंग्रेज़ों का साथ दिया ये सत्य बात है, लेकिन अगर वो साथ न देते तो उस समय तो भारत में मुगल थे ना, मुगल को केंद्रीय शासक मान करके लड़ाई शुरू की गई थी। तो अगर अंग्रेज हारते तो फिर मुगल भी तो जीत रहे थे ना, मुगल मुगल की शासन आगे आ रही थी, तो जो मुगल के उत्तराधिकारी थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर का दो बच्चे थे, ठीक है, जिनको कि अंग्रेजों ने मार डाला था, फिर वो उत्तराधिकारी बनते, वो मुगल शासक का साम्राज्य संभालते, तो जितने भी जमींदार थे फिर उनके तले काम करते, उनके उनके अंडर में काम करते, तो क्या परिवर्तन हो गया। क्लियर, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए 69 पे आते हैं। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। ओके, क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो प्लीज इसको, अब यहाँ पे प्रिंट तो नहीं हुआ है कि बस 95 में, लेकिन ये पेपर कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस आ चुका है, यूपी में भी क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, 69 नंबर, प्लीज इसको माइंड आपको करना है। ठीक है, तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने बोला था ये जो 1857 का विद्रोह है, ये विद्रोह नहीं, ये षड्यंत्र है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इन्होंने बोला था ना कि हिंदू और मुस्लिम, क्लियर, हिंदू और मुस्लिम के षड्यंत्र का यह परिणाम है। ठीक है, षड्यंत्र का परिणाम है। ओके, इन्होंने संज्ञा दी थी इसको, तो आपको यह भी याद रखना है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 70, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ठीक है, वो कौन थे। ठीक, ये रट लेना बिल्कुल, वीडी सावरकर ने कहा था। ठीक है, वीडी सावरकर ने कहा था इसको। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, याद रखना, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1857, इस बुक का भी नाम को याद रखना है। ठीक है, क्लियर, तो वीडी सावरकर ने ये पुस्तक जो लिखा था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है, इसमें सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की, जिन्होंने 1857 की लड़ाई को पहली स्वतंत्रता संग्राम का संज्ञा दिया था, तो बुक नाम याद रखना, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। क्वेश्चन नंबर 61, 1857 के संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था।
वीडी सावरकर। बुक का नाम याद है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? आरसी मजूमदार, ताराचंद, वीडी सावरकर या डी एस एन सेन। ओके, राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर है एस एन सेन। ओके, एस एन सेन, क्लियर। इस बुक का नाम भी आप याद रखना, ठीक है, जस्ट वेट। ये बुक का नाम आपको याद रखना है, 1857, 1857, जो कि 1957 में प्रकाशित होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि 1957 में प्रकाशित होता है। ओके, एस एन सेन, एस एन से पूरा नाम था सुरेंद्रनाथ सेन, ठीक है, सुरेंद्रनाथ सेन, ठीक है। बुक थी 1857, जो कि 1957 में प्रकाशित होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव पे लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सैयद अहमद खान। राइट आंसर है सैयद अहमद खान। यहाँ पर बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखना, असबाब असबाब ए बगावत। ओके, असबाब ए बगावत ए हिंद, जो कि 1859, 1859 में प्रकाशित होती है, ठीक है। ये बुक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, सैयद अहमद खान ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 74, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबद्ध है किससे? किसने ये बात कहा था? ठीक है, सो राइट आंसर है आरसी मजूमदार। ओके, राइट आंसर है आरसी मजूमदार। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द सेपॉय म्यूटिनिटी एंड द रिबिलियन। याद रखना, द सिपॉय म्यूटिनिटी ओके एंड द रिबिलियन, एंड द रिबिलियन 1857, द स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857। ठीक है, ये बुक आपको याद रखना है, को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि 1957 में प्रकाशित किया जाता है। ओके, क्लियर। और ये इनका जो ये कही गई बात है, इसको याद रखना कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, कहा गया है द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857, जो कि 1957 में प्रकाशित होती, इसमें बात कही गई है। आरसी मजूमदार, प्लीज नाम याद रखना है आप। क्वेश्चन नंबर 75, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम
न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, फिर वही रिपीट नेचर की बातें कही गई हैं, रिपीट किया गया क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो आरसी मजूमदार, बुक आपको पता हो गया, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857। ठीक है, चलिए मैं नोट कर रहा हूं फिर से, द सिपॉय म्यूटिनी, ओके, द म्यूटिनी एंड द रिबिलियन 1857, जो कि प्रकाशित होती है 1957 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 76, 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भूढ़ावस्था में थे, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, टी आर होम्स और एल ई आर रीज, या डी ऑप्शन सर जॉन लॉरेंस और सीले। ओके, ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर आर सी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन। ओके, ये ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 77, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। बी, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतपाय बना दिया। डी, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज आप याद रखना। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतपाय बना दिया। ठीक है, आपको पता है कि गवर्नर जनरल फिर वायसराय के शासनाधिकार में चले गए। जो गवर्नर जनरल थे उनके शासन को निष्क्रिय बना करके, ठीक है, वायसराय की प्रणाली की स्थापना किया गया यहाँ पर। तो आई होप सो कि ये कंटेंट प्लीज आपको याद रखना है कि जो 1857 की क्रांति थी ना, परिणामस्वरूप भारतीय शासन के बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कि कंपनी के हाथ से शासन निकल के क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक है, ये प्लीज आपको याद रखना है। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल को निष्क्रिय करके, इनके पावर को कम करके वायसराय का प्रथा चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? क्वेश्चंस प्लीज रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, बी 31 दिसंबर 1857, या सी 6 जनवरी 1958, या डी 17 नवंबर 1859। ठीक है, सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुआ उसके दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो ये भी आपको नाम याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग। ओके, अंतिम
गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ओके। प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, ओके। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, आ चुका है। टाइमिंग याद रखना, 1 नवंबर 1858। 79 क्वेश्चन, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। बी, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। सी, भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। या डी, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसको प्लीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त की गई। इनको ये फील हो गया कि अगर हम रियासतदारों, जमींदारों, राजाओं का अगर हम अपने अपने साथ बहुमत लेकर नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में 1857 जैसी क्रांति को हम दबा नहीं पाएंगे और हाथ से हमारे भारत चला जाएगा, भारत का शासन चला जाएगा। तो इन्होंने पहला पहला अपने अपने रणनीति में इनोवेशंस यही किया कि भारत में जो उच्च वर्ग थे उनको मिलाने का रणनीति शुरू किया कि इनसे हम लोग सामना नहीं कर सकते, इनको मिलाकर चलें। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार पर परित्याग करना। सेकेंड, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा नंबर, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, 2014 में क्वेश्चंस आ चुका है। देखिए, नेचर देखना आप क्वेश्चंस का, यूपी पीसीएस प्री 1994। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखना 2014 में घूम कर आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चंस की महत्ता क्या है और यह क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया ना और शासन को क्राउन के अंतर्गत ला दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? ओके, राइट आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर है पील आयोग। ओके, राइट आंसर है पील आयोग। ठीक है, इसको ना रायल कमीशन भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना। रायल कमीशन, ठीक है, इसी को हम पील आयोग भी कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ कि जब 1857 की क्रांति थी, इसके पूर्व जो यूरोपीय सैनिक थे, यूरोपीय सैनिक, ठीक है, उनकी जो संख्या थी वह 45,000 थी, 45,000 थी। 1857 की क्रांति के बाद इनका जो संख्या है वो बढ़ करके 65,000 होती है। ठीक है, पहला परिवर्तन ये हुआ। ओके, और जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक, ओके, भारतीय सैनिक, इनका जो संख्या था वह 2,38,000 था। ठीक है, आगे चलकर इनका संख्या 1,40,000 कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। किनमें किनमें? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाल एवं उड़िया, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, और मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन 82 नंबर है, प्लीज इसको प्लीज माइंड करना है आप। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है,
गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, क्लियर। सो एवरीबॉडी, यहाँ पर ये जो सीरीज है, जो सेशन है 1857 की क्रांति, वह एंड होता है। ओके, अगली जो टॉपिक होगी वह बताया जाएगा और वह सेशन शुरू जल्दी किया जाएगा। 1857 की क्रांति का सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप बताना, कि यह सीरीज आपको कितना एग्जाम के रिलेवेंट लगा होगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।